हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक में आप सभी का स्वागत है। मैं एसी फ्रीज वॉशिंग मशीन ट्रेनर विवेक आज आपके सामने एक फ्रीज के और वॉशिंग मशीन फ्रीज में जो कंपोनेंट यूज होते हैं उस पर वीडियो लाया हूं, क्योंकि जब तक आपको कंपोनेंट का पूरा डिटेल मालूम नहीं रहेगा तब तक आपका रिपेयरिंग कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा। तो हम फ्रीज वॉशिंग मशीन का भी वीडियो आपके सामने बहुत जल्द अब लाने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले उसमें जो कंपोनेंट लगे रहते हैं, कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है, वो हम एकदम एडवांस लेवल पे आपको बताने जा रहे हैं। तो इस क्लास में मैं आपको फ्रीज वॉशिंग मशीन या एसी कहिए, उसमें जो CX और CY कैटेगरी के कैपेसिटर लगे रहते हैं, क्लास के कैपेसिटर लगे रहते हैं, उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, एक LG का डबल डोर का एक जो फ्रीज का पीसीबी दिख रहा है। तो इसमें जो लाइन न्यूट्रल हम देते हैं तो वहां पर बहुत सारे कंपोनेंट लगा के फिल्ट्रेशन प्रोटेक्शन लगा के हमारा 300 वोल्ट डीसी बनाया जाता है। तो इसी EMI सेक्शन में हमें दो कैपेसिटर देखने के लिए मिलते हैं। एक मिलता है हमारा CX कैपेसिटर और एक मिलता है हमारा CY कैपेसिटर। आज दोनों के वर्किंग, बनावट और उनके वैल्यू के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली के तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के बिल्कुल बगल में ही है, जहां पर आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज जो है बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाए जाते हैं। और जो जो अपडेट आता है एडवांस लेवल तक का वो अपडेशन कोर्स में बताया जाता है। हमारे यहाँ मेन रूप से अगर देखा जाए तो एसी पीसीबी, वीआरबी वीआरएफ, लैपटॉप, मोबाइल, सीसीटीवी, एलईडी टीवी, ईवी, लिथियम बैटरी, ये प्रिंटर, ये सारे जो कोर्स हैं वो चीप लेवल, एडवांस लेवल तक सिखाया जाता है। अब अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं वो कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो कैपेसिटर आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड पे देख रहे हैं, इस कैपेसिटर को हम CX कैपेसिटर बोलते हैं और इस टाइप के कैपेसिटर को हम CY कैपेसिटर बोलते हैं। CX कैपेसिटर का मतलब होता है X क्लास का कैपेसिटर और CY का मतलब होता है Y क्लास का कैपेसिटर। और ये दोनों टाइप का कैपेसिटर जो है आपको ज्यादातर किस किस एप्लीकेशन में देखने के लिए मिलेगा, तो ये SMPS में, EMI सेक्शन में, या जहां पर फिल्ट्रेशन प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं वहां पर ये कैपेसिटर यूज किए जाते हैं। और इनकी क्या क्या खासियत होती है, ये कैसे वर्क करते हैं, सर्किट में कैसे लगे होते हैं, वो सारा चीज जो मैं बताने वाला हूं। तो आइए जानते हैं CX और CY कैपेसिटर के बारे में। आपको EMI सेक्शन की बात करें तो AC हो गया, फ्रीज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इसमें जो पावर सप्लाई का पहला सेक्शन होता है वो हमारा EMI सेक्शन ही होता है। ये आजकल SMPS पावर सप्लाई चल रहा है, तो उसमें सबसे पहला सेक्शन जो बनाया जाता है EMI सेक्शन बनाया जाता है। और उसमें लगे रहते हैं ये दोनों कैपेसिटर। कैसे लगे रहते हैं, कैसे वर्किंग करने के लिए बनाया गया है वो हम जानते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी पहचान जो है, इनके ऊपर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर अगर दिख पा रहा होगा तो X2 लिखा हुआ है और इस पे हम देख रहे हैं कि Y1 लिखा हुआ है। मतलब या तो X1 X2 या Y1 Y2 आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो है क्लास बनाया गया है, और क्लास जो बनाया गया है वो विशेष एक स्पेशल चीज इसमें होता है इनके बनावट में, इनकी वर्किंग में, जिसकी वजह से ये दो क्लास के कैपेसिटर लगाए जाते हैं। और ये सर्किट में कैसे लगते हैं, क्या काम करते हैं, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये कैपेसिटर आपको ज्यादातर कहाँ देखने के लिए मिलेगा? EMI सेक्शन में। EMI सेक्शन का मतलब कि थोड़ा सा हम आपको अगर पीसीबी से दिखाएं, अब जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं LG डबल डोर का एक फ्रिज का पीसीबी दिख रहा है आपको। और इसमें जो लाइन न्यूट्रल हम इन करेंगे वो यहाँ से इन करेंगे, लाइन न्यूट्रल यहाँ से इन करेंगे, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे हमें एक फ्यूज मिल रहा है, MOV मिल रहा है, और फिर हमें NTC के बाद आप यहाँ पर देखिए एक ब्लू कलर का कैपेसिटर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ब्लू कलर का कैपेसिटर दिख रहा होगा। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कॉइल का जगह था, लेकिन इसमें जंपर लगा के उसको बाईपास किया गया है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं तो वही कैपेसिटर दिख रहा है। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैपेसिटर दिख रहा है। दोनों कैपेसिटर के बनावट में अभी हम अंतर देखें तो ये जो कैपेसिटर है ये आपका स्क्वायर बॉक्स में दिख रहा है, एक बॉक्स स्क्वायर की तरह दिख रहा है। और ये जो कैपेसिटर दिख रहा है वो डिस्क के आकार में दिख रहा है, गोलाकार में दिख रहा है। तो जो बॉक्स के आकार का कैपेसिटर रहता है, जो लाइन और न्यूट्रल के EMI सेक्शन में लगा रहता है, उसको हम CX कैपेसिटर कहते हैं। और जो डिस्क आकार के कैपेसिटर EMI सेक्शन में लगे रहते हैं उसको हम CY कैपेसिटर कहते हैं। तो इन कैपेसिटर की सबसे पहली अगर बात करें तो दोनों जो सर्किट में लगाए जाते हैं बिल्कुल अलग तरीके से लगाए जाते हैं। ये जो हमारा CX कैपेसिटर होता है ये लाइन और न्यूट्रल के पैरेलल में लगता है, मतलब इसमें दो टर्मिनल होते हैं तो इसका एक टर्मिनल लाइन पर रहता है और एक टर्मिनल जो है न्यूट्रल पर रहता है। जबकि CY जो कैपेसिटर लगाए जाते हैं, इन कैपेसिटर को लाइन न्यूट्रल के बीच में नहीं लगाया जाता है, बल्कि इनका एक टर्मिनल अगर लाइन पे है तो दूसरा अर्थिंग वाले लाइन पे रहेगा, और एक का अगर न्यूट्रल पे है
तो दूसरा अर्थिंग वाले पे लगा रहेगा। इसको अगर हम सर्किट के थ्रू समझाएं तो हो सकता है कि इनका कनेक्शन कैसे होता है, सर्किट में कैसे लगे रहते हैं, ये आपके समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम सर्किट के थ्रू दिखाते हैं कि ये कहाँ लगे रहते हैं, किस टाइप से लगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अब सर्किट के थ्रू बताने वाला हूं कि जो CX कैपेसिटर और CY कैपेसिटर होते हैं वो कहाँ लगे होते हैं। तो एक तो हम रियल शेप से पहचान करना बता दिया हमने कि CX कैपेसिटर जो होता है वो बॉक्स के रूप में होता है, स्क्वायर के रूप में होता है। इसका कलर आपको ज्यादातर येलो, ग्रे, ब्लू मिलता है। और CY कैपेसिटर जो होता है वो डिस्क के आकार में होता है। इसका कलर आपको ज्यादातर ब्लू देखने के लिए मिलेगा। तो कलर मायने नहीं रखता है, अलग भी हो सकता है, लेकिन पहचान क्या है, ये डिस्क शेप में रहेगा, ये गोल रहेगा और ये जो है स्क्वायर शेप में रहता है। अब इनके लगाने सर्किट में कैसे लगे रहते हैं वो पहले जान लेते हैं, फिर इनके वर्किंग को समझेंगे। तो जो हमारा CX कैपेसिटर है वो जब लाइन न्यूट्रल सर्किट में इन होता है तो फ्यूज, MOV, NTC लगने के बाद हम देखेंगे कि CX कैपेसिटर हमारा जो लगा है वो कैसे लगा है। तो वो लगा है हमारा लाइन और न्यूट्रल पे। अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि एक टर्मिनल जो है इसका लाइन पे है और एक टर्मिनल जो है इसका न्यूट्रल पे है। अगर बात करें वही CY कैपेसिटर की तो हम देख रहे हैं कि अगर एक ये CY कैपेसिटर जो है इसका एक टर्मिनल अगर लाइन पे है तो दूसरा टर्मिनल हम देख रहे हैं किससे जुड़ा हुआ है, अर्थिंग से। अगर दूसरे कैपेसिटर की बात करें CY की तो इसका एक टर्मिनल न्यूट्रल पे है तो दूसरा कहाँ जुड़ा हुआ है, अर्थिंग पे। तो ये अंतर आपके समझ में आ गया होगा कि दोनों सर्किट में कैसे यूज किए जाते हैं। CX कैपेसिटर जो होता है वो लाइन न्यूट्रल के पैरेलल में लगता है और CY कैपेसिटर जो होते हैं वो लाइन अर्थिंग के पैरेलल में और न्यूट्रल अर्थिंग के पैरेलल में लगते हैं। तो ये हो गया लगने सर्किट में लगाने का तरीका। अब आते हैं वर्किंग पे कि ये वर्किंग क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं इन दोनों कैपेसिटर की वर्किंग क्या है। तो ये दोनों कैपेसिटर की वर्किंग जो है वो दो टाइप की होती है। एक तो फिल्टर करने के लिए यूज किए जाते हैं, फिल्टर का काम करते हैं, और एक प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होते हैं। अब बात करें फिल्टर की तो फिल्टर में ये क्या फिल्टर करते हैं, नॉइज फिल्टर। नॉइज क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी करंट में जो डिस्टरबेंस पैदा होता है किसी कारण की वजह से उसी को हम नॉइज कहते हैं और ये नॉइज को फिल्टर करने का काम करते हैं। फिर कैसे नॉइज को फिल्टर करने का काम करते हैं, तो जो हमारा CX कैपेसिटर है, जो हमारा स्क्वायर में कैपेसिटर दिखता है जो लाइन न्यूट्रल के बीच में लगा रहता है, ये हमेशा जो है डिफरेंशियल नॉइज को फिल्टर करता है। डिफरेंशियल नॉइज का मतलब होता है कि अगर लाइन में बन रहा है तो उसमें न्यूट्रल में नहीं, या न्यूट्रल में बन रहा है तो उसमें लाइन में नहीं। इसका मतलब ये समझिए कि अगर इसमें हमारा जो नॉइज है ऐसे चल रहा है और नीचे वाले में ऐसे चल रहा है तो उस समय डिफरेंशियल हम उसको बोलते हैं। या यहाँ बन रहा है उस समय यहाँ नहीं बन रहा है, या यहाँ बन रहा है उस समय यहाँ नहीं बन रहा है, उसको हम डिफरेंशियल बोलते हैं। डिफरेंशियल बोलने का मतलब कि एक तरफ अगर पॉजिटिव है तो एक तरफ आपका निगेटिव है। उसमें क्या होता है कि CX कैपेसिटर जो होता है वो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर के फैमिली का होता है। और जब डिफरेंशियल नॉइज बनता है, अगर एक तरफ नेगेटिव नॉइज बन रहा है, एक तरफ सप्लाई पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है, अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, चार्ज करने की कोशिश करता है, जिससे हल्का सा जो नॉइज बनता है डिफरेंशियल नॉइज एक लाइन में, उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करके ही खत्म कर देता है। मतलब कि अगर सामान्य भाषा में समझें तो किसी एक लाइन में अगर नॉइज बन रहा है, किसी एक लाइन में नॉइज बन रहा है, तो उस समय क्या करता है, उस नॉइज को अपने अंदर चार्ज करने की इसकी बिहेव होती है, तो अपने अंदर ऑब्जर्व करके उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। जिसकी वजह से अगर नॉइज इधर से इधर जा रही है या इधर से इधर आ रही है तो इसी के अंदर ऑब्जर्व होके वो जो होता है समाप्त हो जाती है, जिससे लाइन जो है वो फिल्टर हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा CX कैपेसिटर जो है वो लाइन और न्यूट्रल के डिफरेंशियल में जो नॉइज बनता है, एक लाइन में जो नॉइज बनता है, उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करके समाप्त कर देता है। लेकिन हमारा जो SMPS सेक्शन है उसमें खुद से आपका स्विचिंग होता है, या आजकल कंप्रेसर चलता है, फ्रिज में कंप्रेसर चलता है, AC में कंप्रेसर चलता है, या वॉशिंग मशीन में भी आजकल मोटर चलते हैं। तो ये सब चलाने के लिए आजकल IGBT यूज होती है जो स्विचिंग करते हैं। तो स्विचिंग से क्या होता है कि बहुत सारे नॉइज बनता है। अब स्विचिंग से नॉइज जब बनता है तो वो क्या होता है कि दोनों ट्रैक से बाहर की ओर आता है। मतलब कि उस समय जो नॉइज बनेगा वो कॉमन मोड नॉइज होगा। ये डिफरेंशियल मोड नॉइज को ऑब्जर्व करता है, लेकिन जिस समय कॉमन नॉइज बने, कॉमन नॉइज का मतलब कि दोनों लाइन में नॉइज एक ही साथ बन रहा है, दोनों लाइन में एक ही साथ अगर नॉइज बन रहा है तो उस समय ये अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके लिए पोलैरिटी अगर दोनों तरफ निगेटिव नॉइज बने या पॉजिटिव नॉइज बने तो ये ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, तो उस समय ये फिल्टर नहीं कर पाता है। तो जब कॉमन मोड नॉइज बनता है, दोनों लाइन में एक साथ जब नॉइज बनता है, तो उस समय फिल्ट्रेशन का जो काम करता है हमारा करता है CY कैपेसिटर। कैसे करता है, अब मान लीजिए लाइन और न्यूट्रल दोनों पे नॉइज बन रहा है,
तो ये क्या करता है कि अर्थिंग के साथ जुड़ के उस दोनों का नॉइज को अर्थिंग में डाल देता है या खुद अपने अंदर ऑब्जर्व करके समाप्त कर देता है। तो इसका मतलब कि जब कॉमन मोड नॉइज बनता है, दोनों में नॉइज बनता है, तो उस समय फिल्टर करने का काम जो है हमारा कौन करता है? सीवाई कैपेसिटर करता है। तो इस तरीके से ये जो दोनों हैं वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन का, कि ये प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। तो जो हमारा ये कैपेसिटर लगा रहता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। अगर लाइन न्यूट्रल में हाई स्पाइक आ जाए तो उसको भी कम करने का काम करता है, स्पाइक को भी खत्म करने का काम करता है। और लाइन अर्थिंग या न्यूट्रल अर्थिंग से भी अगर स्पाइक जाता है तो उससे प्रोटेक्शन का काम देता है हमारा सीवाई कैपेसिटर। लेकिन ये प्रोटेक्शन किसको देता है? ये सर्किट को प्रोटेक्शन देता है। जब नॉइज को खत्म करता है तो उससे हमारे आगे की जो सर्किट होती है, जो डिजिटल सर्किट होती है या लॉजिकल सर्किट होती है, वो नॉइज से बच जाती है और ये सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन हमारा ये सीवाई कैपेसिटर जो होता है, ये ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है। ह्यूमन प्रोटेक्शन का मतलब कि अगर हमें कहीं डिवाइस से करंट हाथ रख दिया, कहीं करंट लगने लगा, तो ये अर्थिंग के साथ क्या करता है कि करंट को फ्लो को डाल देता है, जिससे ह्यूमन प्रोटेक्शन हो जाता है। इसका मतलब कि ये नॉइज को फिल्टर करके सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, सर्किट को बचाता है। और ये जो है ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है कि कहीं अगर डिवाइस के जद में हम आ गए, करंट में आ गए, तो उस समय हमें ज्यादा करंट नहीं लगेगा, हम सेफ रहेंगे। तो हमारे सेफ्टी के लिए क्या लगा रहता है? सीवाई कैपेसिटर। तो प्रोटेक्शन की बात करें, फिल्ट्रेशन तो दोनों करते हैं, प्रोटेक्शन की बात करें तो ये सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए लगा है, और सीवाई कैपेसिटर जो लगा रहता है वो ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है, ताकि हम अगर कहीं जद में आ जाएं, करंट के जद में आ जाए, तो हमारा ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन और प्रोटेक्शन की बात हो गई। लेकिन अब बात आते हैं इनकी वैल्यू की। तो ज्यादातर जो सीएक्स कैपेसिटर लगे रहते हैं, यहाँ पर लिखा भी आप देख सकते हैं, 275 वोल्ट, 305 वोल्ट, 310 वोल्ट ऐसे यूज होते हैं। और ठीक यही रेटिंग वोल्टेज का जो होता है वो सीवाई कैपेसिटर का होता है। लेकिन अब बात करें आपका कैपेसिटेंस का, तो सीएक्स कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, नैनो में भी हो सकता है, माइक्रो में भी हो सकता है। लेकिन हमारा सीवाई कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो नैनो में रहता है या पिको में रहता है। मतलब ये कम क्षमता का कैपेसिटेंस यूज किया जाता है, और ये आपका माइक्रो तक जा सकता है, नहीं तो ये भी आपका नैनो में देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी बनावट की, इनकी बनावट की बात करते हैं। तो ये दोनों अलग एक स्पेशल डिजाइन करके बनाए जाते हैं। ऐसे बनाए जाते हैं कि जो हमारा सीएक्स कैपेसिटर है, अगर इसके अंदर का कोई पार्ट्स डैमेज होता है तो ये खुद उसको रिपेयर करने का भी काम करता है। मान लीजिए ये नॉइज को ऑब्जर्व कर रहा है, ये नॉइज को ऑब्जर्व कर रहा है, तो अगर इसके अंदर का थोड़ा सा पार्ट्स अगर खराब हो गया, तो ऐसे तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उस खराब हुए पार्ट्स को ये क्या करता है? आइसोलेट कर देता है। उसको आइसोलेट करके जो सही है उतने दूर में ही नॉइज फिल्टर का काम करेगा। लेकिन अगर इसके सारे पार्ट्स जो हैं अंदर वो अगर फॉल्टी हो जाते हैं, तो अब ये क्या होता है कि फिल्टर करना बंद कर देता है और शॉर्टिंग बिहेव करने लगता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा सीएक्स कैपेसिटर के बारे में, अगर इसके अंदर का बहुत सारा पार्ट्स खराब हो गया जिसको ये आइसोलेट कर दिया और थोड़ा सा ही पार्ट्स बचा है जिससे नॉइज फिल्टर का काम करेगा, तो उस समय ये शॉर्टिंग बिहेव करता है। अब अलग तरीके का शॉर्टिंग बिहेव करता है, जिसमें हम देखेंगे कि लाइन न्यूट्रल में भी शॉर्टिंग नहीं है, आगे डीसी में भी देखेंगे कि किसी सेक्शन में शॉर्टिंग नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कि डिवाइस हमारा अधिक एम्पियर ले रहा है, या सीरीज पे जब हम डिवाइस को ऑन करेंगे तो देखेंगे बल्ब जो है बहुत तेज जल रहा है। तो बल्ब तभी तेज जलता है जब आगे शॉर्टिंग होती है। लेकिन हम देखेंगे कि कहीं हमें शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है और सर्किट जो है ज्यादा करंट ले रही है, या फ्यूज भी ओपन हो जा रहा है और कहीं हमें शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है, तो उस समय जो ईएमआई सेक्शन में सीएक्स कैपेसिटर लग रहे थे उसको आप निकाल के चेक करिएगा। क्योंकि जब ये पूरे पार्ट्स को अपने अंदर का आइसोलेट कर देता है, खराब हो जाता है, आइसोलेट कर देता है, तो ऐसे तरीके से बनाया जाता है कि ज्यादा शॉर्ट नहीं होते हैं, लेकिन आइसोलेट कर देने की वजह से ये शॉर्टिंग बिहेव करता है। तो उस समय ईएमआई सेक्शन के सीएक्स कैपेसिटर को जब आप निकालेंगे तो देखेंगे कि शॉर्टिंग जो है हट जाती है। मतलब वो शॉर्टिंग कब हो रही है? सप्लाई देने पे दिखा रही है, ऐसे नहीं दिखाएगी। तो उस समय सीएक्स कैपेसिटर को हमें क्या कर देना है? ईएमआई सेक्शन से निकाल देना है। तो याद रखिएगा, अगर डिवाइस में कहीं शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है लेकिन सप्लाई देने पर या तो अधिक एम्पियर ले रहा है या कुछ देर में फ्यूज ओपन हो जा रहा है, तो उस समय आपको ईएमआई सेक्शन में जो सीएक्स कैपेसिटर लगे हैं उनको निकाल के देखना है। जैसे निकालेंगे वो शॉर्टिंग जो है हट जाएगी। तो किसकी वजह से होता है? वो होता है हमारा सीएक्स कैपेसिटर की वजह से, क्योंकि इन सबको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि जब ये खराब हो तो सर्किट को शॉर्ट होने ना दे, लेकिन शॉर्टिंग बिहेव करते हैं। अब बात करते हैं सीवाई कैपेसिटर की बनावट की। तो इसकी बनावट इतनी हाई प्रोटेक्शन के साथ बनाई जाती है कि जब ये फॉल्टी होता है तो ओपन होके ही फॉल्टी होता है। अगर ये शॉर्ट होकर फॉल्टी हो जाए तो फिर हम डिवाइस को जैसे ही छुएंगे हमें करंट लगेगा। तो ऐसे डिजाइन किया जाता है क्योंकि अर्थिंग के साथ लगा रहता है, ये डिवाइस के बॉडी के साथ लगा रहता है।
तो अगर ये शॉर्ट होकर खराब होगा तो हमें शॉक लगेगा। इसलिए ऐसे डिजाइन किया जाता है कि बहुत रेयर केस में ही शॉर्ट होकर खराब होगा, नहीं तो ये जब भी फॉल्टी होगा ओपन होके ही फॉल्टी होगा। इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे कि एसएमपीएस में जो प्राइमरी का ग्राउंड होता है और जो सेकेंडरी का ग्राउंड होता है, उस दोनों के बीच में एक सीएक्स कैपेसिटर लगा रहता है, जो फ्लोटिंग ग्राउंड को मेंटेन करने का काम करता है, नॉइज को खत्म करने का काम करता है। तो ये तभी लगाया जाता है जब शॉर्ट ना हो, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा तो प्राइमरी सेकेंडरी खराब होने का चांस रहता है। तो दोनों के बनावट के बारे में हमने क्या बता दिया कि ये जो कैपेसिटर है ये ज्यादातर खराब होगा तो ओपन होकर ही फॉल्टी होगा, शॉर्ट बहुत रेयर केस में होगा। और ये जो कैपेसिटर है शॉर्ट तो होता है, लेकिन ये भी जब खराब होता है तो खराब वाले पार्ट को ऑटोमेटिक रिपेयर करके आइसोलेट करके जितना बचा रहता है उतना पे ही काम करता है। लेकिन अगर आधे से अधिक आइसोलेट कर देता है खराब होने की वजह से, तो उस समय ना शॉर्टिंग दिखाता है, लेकिन सप्लाई देने पे जो है एम्पियर ज्यादा लेती है पीसीबी, या फ्यूज भी कुछ देर में ओपन हो जाता है। अगर शॉर्टिंग ना मिले तो इसको भी हमें क्या करना होगा, पीसीबी से निकाल के चेक करना होगा। अब बात करते हैं, इन पे देखेंगे X1 X2 लिखा हुआ मिलेगा, या इस पे भी देखेंगे Y1 Y2 लिखा हुआ मिलता है। तो इनके ऊपर जो X1 X2 लिखा रहता है, Y1 Y2 लिखा रहता है, वो एक रेटिंग है, कोड है, जिसको मैं अब बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं बताने वाला हूं कि ये CX CY कैपेसिटर पे आपको X1 X2 या X3 लिखा हुआ अगर मिलता है तो उसका मतलब क्या होता है, या Y1 Y2 Y3 लिखा हुआ मिलता है तो उसका मतलब क्या है, वो मैं बताने वाला हूं। तो कैपेसिटर के बारे में हम इतना जानते हैं कि जिसका उसका वोल्टेज का रेटिंग रहता है, अगर उससे ज्यादा वोल्ट उसके क्रॉस या गुजरता है तो वो क्या हो जाता है, फट जाता है, जल जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन ये CX कैपेसिटर CY कैपेसिटर जो है जल्दी खराब क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनका जो वोल्टेज रेटिंग है, बर्दाश्त करने की क्षमता जो है वो बहुत हाई होता है। तो उन्हीं का जो वोल्टेज रेटिंग है वो कोड के रूप में इंडिकेट किया रहता है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो CX कैपेसिटर है, डोमेस्टिक जो भी डिवाइस होती है, घर के अंदर डिवाइस जो उपकरण यूज होते हैं, जैसे एलईडी टीवी हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, उसमें जो EMI सेक्शन में CX कैपेसिटर लगता है उसको आपको लिखा हुआ क्या मिलेगा, X2। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं उस पर आपको ज्यादातर X2 लिखा हुआ मिलेगा। तो हमारे घरेलू उपकरण में जो CX कैपेसिटर लगा रहता है X2 होता है, और X2 जो है वो कितना तक सर्ज या स्पाइक वोल्टेज जो को प्रोटेक्ट कर सकता है या प्रोटेक्ट रहेगा, वो है हमारा 2.5 किलो वोल्ट। मतलब 2500 वोल्ट भी अगर आ जाता है सर्ज के रूप में, तो ये हमारा जो कैपेसिटर है वो खराब नहीं होगा, वो अपना काम करता रहेगा। तो X2 जो है वो हमारे घरेलू उपकरण में यूज किए जाते हैं, जो कितने तक का स्पाइक झेल सकता है, 2.5 के, मतलब 250 किलो, 2500 मतलब 2500 वोल्ट अगर आ जाए स्पाइक के रूप में तो भी ये खराब नहीं होता है। X1 जो होता है वो 4000 वोल्ट का स्पाइक जो है सर जो है वो झेल सकता है, 4000 वोल्ट का। तो 4000 वोल्ट जो है वो इंडस्ट्रियल मशीन जो यूज होती है उसमें यूज किए जाते हैं। तो हमारे घरेलू उपकरण जो होते हैं उसमें जो CX कैपेसिटर की रेटिंग होती है वो कौन सी यूज की जाती है, X2। इसके नीचे एक X3 आता है जो हमारा 1200 वोल्ट, 1200 वोल्ट मतलब कि 1200 वोल्ट अगर सर जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो हमारे घरेलू में जो यूज किए जाते हैं, घरेलू उपकरण में जो CX कैपेसिटर यूज किए जाते हैं, उसकी रेटिंग आपको ज्यादातर क्या देखने के लिए मिलेगा, X2 ही देखने के लिए मिलेगा, जो 2500 वोल्ट के सर्ज को क्या करता है, झेल लेता है, खराब नहीं होता है। अब आते हैं, हम बात करते हैं CY कैपेसिटर की। तो CY कैपेसिटर हमने पहले ही बोला कि अर्थिंग के साथ जुड़ा रहता है, अगर ये खराब हो जाए तो हो सकता है कि डिवाइस को छूते ही हमें बहुत तेज करंट लगे। तो इसलिए इसकी बनावट जो होती है, इसकी रेटिंग जो होती है बहुत हाई होती है। अब इसमें जो Y1 होता है वो 8000 वोल्ट के सर्ज को झेल सकता है। अगर Y1 लिखा हुआ है, जैसे ज्यादातर हम देखेंगे कि Y1 है, इंडस्ट्रियल के लिए ही Y1 यूज किया जाता है, लेकिन हमारे घरेलू में भी हम देखेंगे तो ज्यादातर जो CY कैपेसिटर यूज किए जाते हैं अर्थिंग के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए हाई रेटिंग वाले यूज किए जाते हैं। तो इस पे जैसे आप यहाँ पर Y1 देख रहे हैं, तो Y1 का मतलब होता है कि ये 8000 वोल्ट का अगर भी सर्ज आता है तो उसको क्या कर लेगा, झेल लेगा, खराब नहीं होगा। एक यूज होता है Y2 जो होता है वो आपका 5000 वोल्ट, 5 के मतलब कि 5000 वोल्ट का सर्ज जो है वो झेल लेगा, और Y3 जो होता है वो 2.5 वोल्ट तक का जो सर्ज है उसको झेल लेता है। तो हमारे घर में जो डिवाइस यूज किए जाते हैं उसमें अगर आप CY कैपेसिटर देखेंगे तो आपको Y1 रेटिंग का मिलेगा या Y2 रेटिंग का, दोनों मिल सकता है, क्योंकि इसकी जो सर्ज बर्दाश्त करने वाली क्षमता जो होती है हाई रखी जाती है ताकि ये जल्दी खराब ना हो। तो
उम्मीद करता हूं कि ये जो नॉलेज है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह छोटे-छोटे कंपोनेंट के बारे में बहुत सारे ऐसे नॉलेज है सबको मालूम नहीं होता है या सब लोग नहीं बताते हैं। तो ये सारा नॉलेज पे वीडियो जो मैं लाने वाला हूं, आपको भी अगर कोई ऐसा कंपोनेंट के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको किस कंपोनेंट के बारे में जानकारी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा उसी पे वीडियो बनाएं, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट भी जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हम लोग हमेशा प्रेरित प्रेरित होते हैं और सोचते हैं कि आपके लिए जल्दी से जल्दी नए नए टॉपिक में वीडियो लाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।